ओके। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पत्र को कैसे भरा जाए। ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज ये है कि मान लीजिए कि अगर हमारे दादा परदादा के नाम से है, अगर दादा के नाम से उनके 3-4 लड़के हैं, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि एक आदमी जो है उसे एक आदमी के नाम से ये आवेदन किया जाएगा, लेकिन जो भी 4 लड़के हैं चारों नामों का इसमें हम हिस्सेदार बनाएंगे, लेकिन एक आदमी के नाम से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेवा में जो अंचला अधिकारी है, तो अंचल अधिकारी जैसे मान लीजिए कि किसी ब्लॉक को अंचल ब्लॉक को ही बोलते हैं, आप जिस ब्लॉक में हैं उस ब्लॉक का नाम लिखिए। जिस ब्लॉक के हैं आप, जिस अंचल के हैं उस अंचल का नाम लिखिए। जैसे मैं अपना अंचल लिख रहा हूँ, इसमें गुठनी हो गया। उसके बाद से जिस 4 भाई है उसमें एक व्यक्ति से जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो मान लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं और उनका चारों भाई का करना है, तो एक आदमी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ राजेश कुमार। अब यहाँ पे पत्नी और पुत्र को काट देंगे, पुत्री को काट देंगे और पुत्र मान लीजिए मनोज कुमार। निवासी जो आपका ग्राम है, जो गांव का पंचायत है या गांव है, उसका नाम लिखिए। जैसे मैं अपना गांव का नाम लिख रहा हूँ। डाकघर भी अपना लिखिए, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ। ये इसको कॉपी मत करिए, क्योंकि ये जो डिटेल मैं दे रहा हूँ ये अपना दे रहा हूँ। आप लोग इस फॉर्म को भरते वक्त अपना डिटेल दीजिए। थाना मान लीजिए हमारा गुठनी, वैसे ही अपना थाना दीजिए, अंचल गुठनी, जिला सिवान। अब यहाँ पे पिन नंबर दीजिए। जो आपका जो पिन नंबर होता है उस पिन नंबर को यहाँ पे लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ। और साथ में मोबाइल नंबर भी देना है, आपको मोबाइल नंबर भी देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए फिलअप कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल जो कुछ भी डिटेल दीजिएगा अपना सही दीजिएगा। अब यहाँ पे हित अर्जित करने का माध्यम। अब माध्यम क्या है? मान लीजिए आप उत्तराधिकारी के लिए हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो जिस दस्तावेज के लिए आप कर रहे हो, दस्तावेज क्या है उत्तराधिकारी के लिए? अब मान लीजिए वंशज, जो खतियान हो या रजिस्ट्री पेपर हो, उसके हिसाब से जो उसमें मान लीजिए कि जिसके नाम से वो ज़मीन है, उनके कितने लड़के हैं, कौन हिस्सेदार है, उसका नाम अब यहाँ पे लिखिएगा। वंशज का नाम जैसे दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम हो गया, 4 लड़के हैं, तो चारों लड़कों का ऐसे भरा जाएगा। फर्स्ट नेम मान लीजिए हो गया राजेश कुमार। उनका पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पति को काट देंगे, पिता का नाम लिखेंगे मनोज कुमार। संबंध क्या है? ये मनोज कुमार से राजेश कुमार का संबंध क्या है? तो मान लीजिए पिता, तो यहाँ पिता लिख देंगे। और जाति कौन सी है? इस राजेश कुमार की जाति क्या है? तो जाति आप लोग अपना लिखिएगा, जो जाति से आते हैं वो जाति लिख दीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ नोनिया। लिंग में पुरुष डालिए। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखना है, मोबाइल नंबर को भी आप फिलअप कर दीजिए उसमें। आधार नंबर भी लिखना है, आधार नंबर डालिए। और वहाँ पे पता डाल दीजिए, जिस पता मतलब गांव का अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वो अपना गांव का नाम लिख दीजिए। वैसे ही मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, तो चारों का डिटेल भरना है। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर हो गया मोहन कुमार, पिता वही मनोज कुमार, पिता यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नोनिया हो जाएगा, यहाँ पे पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर इनका लिखिए, मोहन कुमार का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए। और इनका भी पता वही सोहगरा कर लीजिए, गांव का नाम। जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर का है रवि कुमार, इनका भी पिता का नाम मनोज कुमार,
पिता यहाँ पे हो जाएगा, नोनिया हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और इनका मोबाइल नंबर। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप एक ही नंबर दे सकते हैं और अलग अलग सब भाइयों का भी नंबर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है इनका। लेकिन आधार नंबर सबका अलग अलग होना चाहिए। सबके नाम से आधार कार्ड बना हो, वो आधार नंबर सबका यहाँ पे बारी से बारी डालते रहिएगा। यहाँ पे जिनका नाम है, जैसे रवि कुमार का डाल दिए हैं, मोहन कुमार का आधार नंबर डाले हैं, और राजेश कुमार का आधार नंबर फिलअप किए हैं। और यहाँ पे उनका गांव का नाम लिख दीजिए, अपना गांव का नाम। जैसे मान लीजिए चौथा नंबर पे है से कुलदीप कुमार, पिता मनोज कुमार, वही पिता नोनिया, पुरुष, और इनका मोबाइल नंबर और इनका आधार नंबर और गांव का नाम सोहगरा। ये मान लीजिए ये हो गया मनोज कुमार के जो 4 लड़के हैं, उनका मनोज कुमार के नाम से ये ज़मीन है, और उनके 4 लड़के, ये मनोज कुमार जी का मतलब ये गुजर गए हैं, तो अब वारिस के नाम पे इनके 4 लड़कों के नाम पे ये उत्तराधिकारी के रूप में इनके नाम से चढ़ेगा। अब यहाँ पे आ रहा है व्यक्ति पूर्वज का नाम, जिससे हित अर्जित किया गया हो उसका विवरण। मान लीजिए कि अब ये जो पेपर है, जो दस्तावेज है या खतियान है, किसके नाम से है वो, तो अब यहाँ पे मनोज कुमार के नाम से है ये, तो यहाँ पे मनोज कुमार लिख देंगे, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो मनोज कुमार के नाम से है। अब मनोज कुमार के पिता का नाम लिखना है, ना कि आप यही जो ऊपर है वही नहीं। अब यहाँ पे मनोज कुमार के पिता का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए पति को काट देते हैं, पिता इनका पिता राजकुमार, मनोज कुमार के पिता का नाम लिखिएगा यहाँ पे राजकुमार। अब इनका संबंध क्या है, पति को काट देंगे पिता, जाति वही नोनिया, अपना आप लोग जाति लिखिए, लिंग पुरुष, मोबाइल नंबर अब इनका लिखिए। लेकिन अब तो मनोज कुमार गुजर गए हैं, तो इनका मोबाइल नंबर, तो जो आवेदन कर रहे हैं वो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। पता इनका लिखिएगा सोहगरा। ऐसे मान लीजिए ये जो फर्स्ट प्रिंट है, जो फर्स्ट पेज है, इसको हम फिलअप कर दिए। अब दूसरे पेज पे आते हैं। अब दूसरे पेज पे क्या है, दूसरे पेज पे इसमें क्या है, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। और फोल्ड करने के बाद से अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे पेज पे हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब जो ये मान लीजिए कि मनोज कुमार के नाम से है, उस जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसका विवरण अब देना है। तो जैसे जिला का नाम, किस ज़िले में ज़मीन है, तो मान लीजिए मैं अपना ज़िला डाल रहा हूँ, आप लोग अपना ज़िला डालिएगा। अंचल का नाम, जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ, इसमें आप लोग अपना अंचल का नाम डालिएगा। हल्का पंचायत, मैं अपना पंचायत का नाम डाल रहा हूँ, आप लोग अपना पंचायत डालिएगा। राजस्व ग्राम, जैसे आप लोग अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखिएगा। और राजस्व थाना संख्या मैं अपना लिख रहा हूँ, आप लोग अपने थाना का जो संख्या है उसको। अब यहाँ पे आ जाता है मेन कि कंप्यूटराइज जमाबंदी, जो ज़मीन का विवरण है वो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वर्तमान भाग पृष्ठ। आप इसमें से दोनों चीज़ में से कोई एक दे सकते हैं। कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दे सकते हैं, या संख्या या वर्तमान भाग दे सकते हैं। ये मिलेगा आपका जो ज़मीन का जो आप रसीद कटवाए हैं, उस पर सब कुछ डिटेल इस पर दिया हुआ है। जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ भाग संख्या वर्तमान संख्या जी, ये जो मनोज कुमार जी के नाम से ज़मीन है उसका जो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या में डाल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए भाग संख्या 2/420 पृष्ठ संख्या, ऐसे आप लोग फिलअप कर दीजिए। खाता नंबर 211 और प्लाट संख्या 873। अब एकड़ में या डिसमिल में, मान लीजिए कि 1 एकड़ 2 डिसमिल है, एकड़ में ज़मीन है तो एकड़ में भी लिख सकते हैं, डिसमिल में ज़मीन है डिसमिल में लिख सकते हैं, या दोनों है तो दोनों में आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे मेरा ज़मीन डिसमिल में है तो इसको मैं अपना डिसमिल में ज़मीन लिखूँगा 18.5 डिसमिल, ऐसे लिखना है। अब इसमें चौहद्दी लिखना है कि इस ज़मीन के अगल बगल कौन है, चारों तरफ का चौहद्दी देना है। तो चौहद्दी आप लोग जो
ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जो अपना डिटेल है, आप लोग अपना पूरे ज़मीन का डिटेल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर में जो है, यहाँ पे उत्तर में जो है रवि हैं, रवि प्रकाश। दक्षिण में है संदीप। पूरब में है रोहित सिंह। और पश्चिम में स्वयं खुद का जो मनोज कुमार जी का है, उनका ही ज़मीन है, तो यहाँ पे आप नीच कर दीजिए। ऐसे मान लीजिए कि एक ज़मीन का डिटेल हो गया। वैसे ही दूसरा ज़मीन है, खाता संख्या 211 का ही है, लेकिन उसका जो भाग संख्या, पृष्ठ संख्या है वो सेम भी हो सकता है या दूसरा प्लॉट है, लेकिन मेरा जो है वो सेम ही है। 420 खाता संख्या 211, प्लॉट संख्या इसमें चेंज हो गया है, 872 हो गया मेरा। तो मान लीजिए ये भी ज़मीन मेरा डिसमिल में है, एकड़ में नहीं है, तो इसको मैं 30 डिसमिल .5 इसको डिसमिल में, ऐसे डिसमिल में लिख देंगे। अब इसका चौहद्दी लिखेंगे, मान ली मनोज सहानी, यहाँ पे कुलदीप नारायण, यहाँ पे मोहन सिंह, और यहाँ पे मीना देवी। ये जो कुछ भी डिटेल दे रहा हूँ मैं अपना दे रहा हूँ, आप लोग अपने ज़मीन का अपना पूरा डिटेल जो चौहद्दी है वो डालिएगा, डिसमिल डालिएगा, प्लॉट संख्या, खाता संख्या, और आप लोग वर्तमान या पृष्ठ या आपके पास जो रसीद पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या उसको भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जितना ज़मीन है उस सब का डिटेल आप लोग लिख सकते हैं। मनोज कुमार जी के नाम से जितना ज़मीन है उसका पूरा डिटेल लिख के ऐसे ही आप लोग पूरा डिटेल भर दीजिएगा, जितना अगर उनका ज़मीन है, ताकि जो उनके चारों लड़के हैं उनके नाम से जमाबंदी ये खारिज दाखिल हो सके। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो उन चारों लड़कों के नाम से फिर रसीद कटेगा। अब देखते हैं तीसरा पृष्ठ पे क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण। अब बस आप लोग को साक्ष्य भी देना है। मान लीजिए जो दस्तावेज है या खतियान है उसका साक्ष्य देना है कि क्या है, उसमें क्या है, दस्तावेज का प्रकार कैसा है, आप बैनामा कराए हैं या खतियानी ज़मीन है, वो आपको फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए मेरा बैनामा है, जो रजिस्ट्री पेपर होता है, केवाला होता है, वैसे ही मैं उसी को बोलते हैं, तो मैं बैनामा कराया हूँ तो यहाँ पे बैनामा कर दूँगा मैं। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए, खतियानी है तो खतियानी लिखिएगा, बैनामा है तो बैनामा लिखिएगा, बैनामा है तो अब दस्तावेज संख्या, जो दस्तावेज के ऊपर जो लिखा रहता है दस्तावेज संख्या, वो दस्तावेज संख्या को यहाँ पे दर्शाना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ये दस्तावेज संख्या है मेरा, आप लोग के दस्तावेज के ऊपर जो दस्तावेज संख्या है उसको आप लोग यहाँ पे डालिएगा। दस्तावेज दिनांक कब का ये दस्तावेज लिखा गया है, तो उस पर डेट लिखा रहता है कि दस्तावेज संख्या का डेट क्या है। आप लोग उस दस्तावेज संख्या पे ही डेट लिखा है, उस डेट को देख के आप इस पर भर दीजिए। जैसे मेरा 12/9/1998 का लिखना है, मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब दस्तावेज का मूल्य क्या है, दस्तावेज का वो मूल्य है जो आप लोग स्टैम्प पेपर कितने रुपये का है उस हिसाब से आप लोग अपना दस्तावेज यहाँ पे मूल्य डाल दीजिएगा कितने का है। जैसे मेरा मान लीजिए कि 5000, ऐसे ही आप लोग के दस्तावेज का होगा 500, 100, 200, 1000, 5000, 10000, ऐसे ही आप लोग दस्तावेज का होगा। निर्गत करने वाले कोर्ट का नाम, यहाँ पे आप लोग घबराइएगा मत कि निर्गत कोर्ट का नहीं, जहाँ से आप निबंधन कराए हैं, जहाँ से आप ज़मीन लिखवाए हैं, उस ज़मीन क्या कहाँ से आप लिखवाए हैं, कहाँ आपका ज़िला में लिखाया है या तहसील में लिखा है, उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को फिलअप करना है। जैसे मान लीजिए मेरा तहसील है दरौली, तो दरौली से लिखो, आप लोग अपना तहसील डालिएगा या अपना ज़िला डालिएगा जहाँ से आप लोग इस ज़मीन का बैनामा कराए हैं। जैसे मैं दरौली लिख रहा हूँ, निबंधन कार्यालय दरौली, निबंधन
कार्यालय दरौली। ऐसे आप लोग अपना निबंधन कार्यालय का नाम दीजिएगा। फिर ज़िले का नाम दीजिएगा कि ये निबंधन कार्यालय जो है वो किस ज़िले में है। जैसे मेरा ये सीवान ज़िला में है, सीवान ज़िला डाल रहा हूँ, आप लोग अपना ज़िला इसमें डालिएगा। सीवान जी ऐसे डाल दिया। अब पता क्या है, पता ये जो मनोज कुमार जी का है उसका पता आप तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना पता डाल दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को भरना है और इसका कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपने डेमो के लिए आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग जो कुछ भी डालिएगा अपना सही सब कुछ डालिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को शपथ बयान करता हूँ, ये सब जो कुछ भी डालिएगा आप लोग सही डालिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर भी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उस उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच या सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विविध समस्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए आप लोग जो कुछ भी दीजिएगा बिल्कुल सही दीजिएगा, दस्तावेज के हिसाब से दीजिएगा। और मान लीजिए जो उसका हकदार है, जो उत्तराधिकारी है, उसका नाम आप लोग बिल्कुल सही दीजिएगा और साथ में वंशावली भी लगाइएगा ताकि वो प्रूफ हो सके। और यहाँ पे अब क्या है, याचिकाकर्ता हैं जो जिनके नाम से फॉर्म फिलअप हो रहा है उनका यहाँ पे साइन, यहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राजेश कुमार जी के नाम से ये फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है तो यहाँ पे राजेश कुमार जी अपना सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे किस डेट को दे रहे हैं उस डेट का आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 30/8/2025 को ये अपना डेट भी यहाँ पे डालना है। जिस दिन आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस डेट में, उस डेट का आप यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिएगा। ये आपका पूरा हो गया। और इसके साथ साथ आप लोग को क्या क्या लगाना है, इस फॉर्म के साथ आप लोग को क्या क्या लगाना है। जैसे मान लीजिए पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। तो मान लीजिए आपके पास अगर मृत्यु प्रमाण पत्र ना हो तो आप अपने जो पंचायत के सरपंच है वहाँ से जाकर अपना सरपंच से आप लोग उनके पैड पे लिखवा सकते हैं और वो बिल्कुल उस पर मोहर अपना सिग्नेचर करके और पूरा वेरीफाई करके वो आप लोग को दे देंगे। उसको भी आप लगा सकते हैं। और साथ में वंशावली भी आप लोग को बिल्कुल लगाना है। और वंशावली लगाने के बाद से जो रजिस्ट्री पेपर है या खतियान है जो आप लोग यहाँ पे दिए हैं, इसका भी आप लोग फ़ोटोकॉपी करके इसके साथ संलग्न करके आपको जो आपके पंचायत में शिविर लगेगा वहाँ पे आप लोग इसको ले जाके जमा कर दीजिएगा। तो आप लोग का बिल्कुल जो 4 भाई हैं, एक पिता के जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम से रसीद कटने लगेगा, उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो? अगर सही लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस नए चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।